मेरा नाम शब्बीर अहमद सराफ है। मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम यहाँ बटपोरा फजल हक कॉलोनी से बोल रहे हैं। यहाँ हमारा एक बड़ा मसला है आज की डेट में। ये 32 कनाल लैंड जहाँ पे हम अभी खड़े हैं, ये कस्टोडियन लैंड के अंडर आता है। अब कस्टोडियन लैंड ने ये किया है कि वो ये लैंड लोगों को ऑक्शन कर रहे हैं, रेंट बेसिस पे या परचेस बेसिस पे, जो भी है। हम लोग ये चाहते हैं कि ये ऑलरेडी यहाँ ग्राउंड है। 20 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ। हमारे पास यहाँ कम से कम आबादी जो है 1 लाख के करीब है। 100 घर है अगर हम 10 की एवरेज रखेंगे, ज़्यादा ही है। तो इस वजह से हम ये चाहते हैं कि ये लैंड किसी को न दिया जाए। यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है आर्टिकल 21, उसके अंडर राइट ऑफ लाइफ है। राइट ऑफ लाइफ में ये है कि हमें रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, यहाँ क्रिमेशन शेड्स होने चाहिए, यहाँ ग्रेवयार्ड होना चाहिए, यहाँ हमें हॉस्टल वगैरह होना चाहिए, तो ये स्कूल होने चाहिए। अभी जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो है, हम उनकी सराहना करते हैं कि वो जम्मू कश्मीर नशा मुक्त चाहते हैं। तो उसके लिए हमें ये जो बच्चे लोग हैं ये यहाँ खेलते हैं, इनका एनवायरनमेंट अच्छा मिलना चाहिए खेलने के लिए। अगर ये चीज़ें हम इनसे ले लेंगे तो नेचुरल सी बात है, ये डाइवर्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स ड्रग एडिक्शन, बाकी चीज़ें। तो हम ये चाहते हैं आपकी चैनल की वसासत से हम डीसी श्रीनगर आबिद साहब को और माननीय सीएम साहब जो हमारे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, हमारे जो गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कस्टोडियन वालों को ये बताया जाए कि ये अभी रोके जाए जब तक कि इनको हमारे सारी सोसाइटीज़ को इन फ्रेम में नहीं लिया जाए, क्योंकि प्लानिंग में हमारा भी रोल है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस वसातत से, आपके चैनल के वसातत से, ये लैंड अभी किसी को नहीं दिया जाए जब तक हमें ये जो ग्राउंड की फैसिलिटी है या बाकी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। तब तक हम सारे ये चाहते हैं कि यहाँ कोई एक्टिविटी नहीं हो। दूसरा, यहाँ 132 केवी लाइन जा रही है, जिसका इंजीनियरिंग नॉर्म्स में है कि जितना ये टावर खड़ा है, ये राइट या लेफ्ट साइड से अगर गिरेगा, इतना लैंड इनको छोड़ना है। तो कैसे ये कंस्ट्रक्शन करेंगे? ये इलीगल है। अगर गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ हमारी बात पे जोर नहीं देती हैं तो हम PILI फाइल करेंगे हाई कोर्ट में और फिर देखेंगे कोर्ट क्या डिसीजन करता है। ये हमारा राइट है कि हम अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाए। मेरा नाम मोहम्मद यासिन मलिक है। मैं फजल हक चैरिटेबल सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ। तो यहाँ पर जो इस वक्त हम खड़े हैं, इसको कर्नल बाग कहते हैं, कस्टोडियन के कब्जे में है। मैं यहाँ पर कोई 30 साल से रहा हूँ। हमारे बच्चों को यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है खेलने की। एक तरह से हिंदुस्तान कहता है खेलो इंडिया, खेलो इंडिया के लिए चाहिए प्ले फील्ड, तो वो यहाँ नहीं है। हमने इससे पहले हमने स्पोर्ट्स काउंसिल से रब्ता किया है, लेकिन पता नहीं उस फाइल का क्या हुआ आज तक। कभी उन्होंने फाइल अपने पास रखी, कभी कस्टोडियन के पास रखी, तो कोई हाल नहीं आया। हम गुजारिश करते हैं तमाम हुक्राम से जो सुखत है, चाहे DC हो, डिविजनल कमिश्नर हो, चीफ मिनिस्टर साहब हो, लेफ्टिनेंट से, कि इस बात पर गौर करें कि हमें फैसिलिटी यहाँ दी। एक प्ले ग्राउंड चाहिए, एक स्कूल चाहिए, एक डिस्पेंसर चाहिए। ये बेसिक फैसिलिटी हमें हक मिलता है कानूनी तौर पर कि हमको ले चाहिए। ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट सिर्फ कस्टोडियन इसकी है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नहीं है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर ये पब्लिक प्रॉपर्टी तो पब्लिक की बेनिफिट के यूटिलाइज कर दो पहले, अगर उसमें कुछ बचता है फिर वो ऑक्शन कर ले, मगर तब तक तो जितना बचता है जो हमारी जरूरत है वो पूरी करे। ये गवर्नमेंट का फर्ज है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। तो ये आप तो एक फोर्स है, मीडिया एक फोर्स है, ये लोगों के जो मसाइल है उसको रिप्रेजेंट करने का। आप रिप्रेजेंट कीजिए, उनको कह दीजिए कि इनकी फैसिलिटीज पूरी कर, फिर बाकी बांट लो या क्या कर दूँ। चीज गाँव का यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है, चीज गाँव जो ये है खेलने का कोई ग्राउंड नहीं है। तो मेन ये चीज है, पहले एक ग्राउंड दे दे हमें और जनाजा के लिए छोटी जगह दे, और जो रोड है हमारा 18 मरला जमीन से अपना है रोड का, वो हमें दे दे रोड वाइडनिंग के लिए। ये हम कह रहे हैं, सीधी से उनका कुछ नहीं मांग रहे, अपना है अपना, हमारे लिए इस्तेमाल कर दो बस। मेरा नाम मोहम्मद लतीफ़ डार साहब है। मैं इस कॉलोनी में रहता हूँ। यहाँ इस कॉलोनी में करीबन फजला कॉलोनी इसका नाम है। यहाँ पे करीबन 1000 चूल्हे हाउस होल्ड रहते हैं, ठीक है। अब मसला ये है कि यहाँ पे आसपास कुछ 40 इलाकों, 40 गाँवों में यहाँ पे कोई स्टेडियम नहीं है। हम ये जो कस्टोडियन लैंड है 32 कनाल्स का लैंड है,
हमने इनको बार बार ये रिक्वेस्ट की है, इस लैंड को, ये पब्लिक प्रॉपर्टी है, इस लैंड को पब्लिक के लिए इस्तेमाल किया जाए। हमने इनको रिक्वेस्ट किया है, यहाँ पे कोई ग्राउंड नहीं है, इस ग्राउंड को, इस ज़मीन को वक्फ किया जाए ग्राउंड के लिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे इसको वक्फ किया जाए पब्लिक डिस्पेंसरी के लिए, अस्पताल, छोटा सा अस्पताल के लिए, एक मॉस्क या ग्रेवयार्ड। ये 3-4 डिमांड हमने रखी है। अब मैं एक आपके माध्यम से एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी इस पे पैसा नोटिफिकेशन के बाद पैसा दिया है, हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली वो पैसा वापस लीजिए, क्योंकि हम किसी भी हाल में इस कंस्ट्रक्शन को यहाँ पे बनाने नहीं देंगे। कुछ भी हो हम इनको बनाए नहीं। हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं काइंडली वो अपना पैसा वापस ले और इस जमीन को वक्फ किया जाए फॉर द प्लेग्राउंड। मेरा नाम सईद फैजान नज़ीर है, मैं असेंबली सेगमेंट का रहने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, ये कस्टोडियल लैंड है, 32 कनाल्स की लैंड है यहाँ पर अगर ये कस्टोडियल लैंड हड़पना चाहते हैं, ये सरकार अगर ये लैंड हड़पना चाहती है तो शर्म की बात है। हम इनसे कहते हैं, एक तरफ तो हमारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं यहाँ पर नशा मुक्त भारत होना चाहिए, दूसरी तरफ ये बच्चों के ग्राउंड तक छीनते हैं। शर्म की बात है। इससे बेहतर तो जब से उमर सरकार आई है तो इससे बेहतर तो एलजी सरकार थी यहाँ पर। हम तो इस सरकार का कंसर्न एमएलए हमको यहाँ पर है, वो तो इस मामले में कोई जांच नहीं करता है। वो तो यहाँ पर आना चाहिए, वो तो हमारे बदले यहाँ पर इस टाइम खड़ा होना चाहिए। वो कहना चाहते हैं यहाँ पर जो यूथ है इनके लिए ग्राउंड होना चाहिए, मगर शर्म की बात है यहाँ के जी इज्जत बुजुर्ग खुद आ रहे हैं प्रोटेस्ट के, इनको ये कह रहे हैं कि बच्चों का मुस्तकबिल ग्राउंड है यहाँ पर। मुझे लगता है असम यहाँ पर हजरत बल में बहुत ही सारे स्कूल है, उन स्कूल की एक्टिविटीज इसी ग्राउंड में हो रही है। अब आप क्या अपील करेंगे? हम यही अपील करते हैं अब इस सरकार से और एलजी सरकार से भी हम गुजारिश यही करते हैं कि ये जमीन हड़पनी नहीं चाहिए, और ये जैसे हम अपने 10-20-15 साल से यहाँ पर खेलते आ रहे हैं उसी तरह हम अब भी खेलेंगे और यहाँ पर फिर डेवलपमेंट होनी चाहिए अच्छी तरह।